ये कहानी है 31 दिसंबर 2025 की उस सर्द रात की। शहर नए साल के जश्न में डूबा था। लेकिन शहर के बाहर एक छोटा सा घर में राघव अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसकी बेटी गुड़िया मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं 2026 देख पाऊंगी? हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने भगवान से प्रार्थना की है। नया साल हमारे लिए चमत्कार लेकर आएगा। तू बस थोड़ा आराम कर। राघव ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ऑपरेशन के 5 लाख जमा नहीं हुए तो गुड़िया नहीं बचेगी। हताश होकर राघव रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ा। राघव सड़क पर चलते हुए खुद से बातें करते हुए, हे ऊपर वाले, ये कैसा इंसाफ है। पूरी दुनिया जश्न मना रही है और मैं यहाँ भीख मांगने को मजबूर हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की जान बख्श दे। तभी राघव को घने कोहरे में एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर आगे गया। उसने देखा एक महंगी कार पेड़ से टकराई हुई है। हे भगवान, इतना भयानक एक्सीडेंट। साहब आप ठीक हैं? तभी उसकी नजर एक काले बैग पर पड़ी। बैग खुला था और उसमें नोटों की गड्डियां चमक रही थीं। इतना पैसा? ये तो लाखों में है। नहीं राघव, ये चोरी है, ये पाप है। लेकिन मेरी गुड़िया, अगर ये पैसा नहीं लिया तो वो मर जाएगी। ये आदमी तो अमीर है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान, मुझे माफ करना। राघव ने बैग उठाया, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। उसने अपना फोन निकाला। हेलो, एम्बुलेंस, हाईवे नंबर 4 पर एक्सीडेंट हुआ है। जल्दी आओ, वरना आदमी मर जाएगा। राघव दौड़ता हुआ अपनी बच्ची के साथ अस्पताल पहुंचा। राघव सीधा रिसेप्शन पर गया और नोटों की गड्डी काउंटर पर रख दी। डॉक्टर, पैसे ले लो, पूरे पैसे हैं। मेरी बेटी का ऑपरेशन शुरू करो, अभी के अभी। अरे राघव, तुम तो कह रहे थे पैसे नहीं है, अचानक इतना पैसे कहाँ से आया? वो मैंने जमीन गिरवी रख दी डॉक्टर साहब। आप सवाल मत पूछिए, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने चले गए। राघव वेटिंग रूम में बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ी। ब्रेकिंग न्यूज, शहर के मशहूर बिजनेसमैन कबीर सिंघानिया की कार का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस का कहना है कि उनकी गाड़ी में करोड़ों रुपए और कुछ सीक्रेट पेपर्स थे जो गायब है। पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी कर दी है। हे भगवान, ये तो वही आदमी है। अगर पुलिस ने मुझे इस बैग के साथ पकड़ लिया तो मैं जेल में सड़ जाऊंगा और गुड़िया अनाथ हो जाएगी। राघव को लगा कि अस्पताल में हर कोई उसे घूर रहा है। उसे डर था कि पुलिस कभी भी आ सकती है। वो चुपके से उठा और अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में गया। मुझे ये बैग छिपाना होगा। मैंने सिर्फ ऑपरेशन के पैसे लिए हैं, बाकी मुझे नहीं चाहिए। ये पैसा मुसीबत है। राघव ने बैग को अस्पताल के जनरेटर रूम के पीछे कबाड़ के ढेर में छिपा दिया। वो वापस आकर आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समय बीतता जा रहा था। सुबह के 4 बज चुके थे। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अभी भी जल रही थी। तभी पुलिस आती है। डॉक्टर, हमें खबर मिली है कि आज रात यहाँ किसी ने कैश में बड़ी रकम जमा कराई है। कौन है वो? वो वहाँ बैठे हैं राघव, उसकी बेटी का ऑपरेशन चल रहा है। इंस्पेक्टर राघव के पास जाता है और उससे पूछता है, क्यों बे, क्या नाम है तेरा? इतना पैसा कहाँ से आया तेरे पास? सच बोल, वरना थाने ले जाकर पूछूंगा। साहब, मैं मजदूर हूँ। मैंने अपनी... झूठ मत बोल। जिन नोटों से तूने बिल भरा है उस सीरियल नंबर के नोट कबीर सिंघानिया की कार से गायब हुए हैं। तू ही चोर है, हथकड़ी लगाओ इसे। साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने चोरी की है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरी बेटी मर रही थी। बाकी पैसे मैंने पीछे छिपा दिए हैं। ले लो सब, पर मुझे मत ले जाओ। मेरी बच्ची अकेली है। पुलिस राघव को ले जा रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। कबीर सिंघानिया भी वहां पहुंच गए, जिन्हें होश आ चुका था। राघव, ऑपरेशन सफल रहा, गुड़िया अब ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। सर, मिल गया चोर। इसी ने आपका बैग चुराया था। हम इसे ले जा रहे हैं। रुको इंस्पेक्टर, इसे छोड़ दो। लेकिन सर, इसने चोरी की है। नहीं, इसने मेरी जान बचाई है। एक्सीडेंट के बाद मैं वहाँ मरने के लिए पड़ा था। अगर इसने एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया होता तो मैं नहीं बचता। और रही बात बैग की, मेरे दुश्मनों ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो बैग ले सके। तुमने बैग वहां से हटाकर अनजाने में मेरे दस्तावेज उन गुंडों से बचा लिए। तुमने चोरी मजबूरी में की, लेकिन तुम्हारी इंसानियत ने मुझे जिंदा रखा। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ। जाओ, अपनी बेटी से मिलो। और हाँ, पुलिस केस नहीं होगा, बल्कि मेरी कंपनी की तरफ से गुड़िया की पढ़ाई और सेहत का पूरा खर्चा अब मेरा होगा। ये मेरी तरफ से तुम्हें न्यू ईयर का तोहफा है। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह हो चुकी थी। 2026 का पहला सूरज झांक रहा था। बाबा, सुबह हो गई, नया साल आ गया। हाँ बेटा, नया साल आ गया और जैसा मैंने कहा था, जादू हो गया। उस दिन राघव ने सीखा कि वक्त चाहे कितना भी खराब हो, अगर नीयत साफ हो और दिल में दया हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजता है। कबीर सिंघानिया ने राघव को अपने बंगले पर एक छोटा सा घर दे दिया और उसे अपने भरोसेमंद सुरक्षा टीम में शामिल कर लिया। गुड़िया अब शहर की सबसे बड़े स्कूल में जाने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाबा, देखो मेरी नई ज्योमेट्री बॉक्स कितनी सुंदर है ना। क्या हम अब हमेशा यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बस तू खूब मन लगाकर पढ़ना, ताकि बड़ी होकर तू भी कबीर साहब की तरह दूसरों की मदद कर सके। राघव खुश था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कबीर सिंघानिया का दुश्मन खन्ना अभी भी शांत नहीं बैठा है। खन्ना को पता चल गया था कि उस रात राघव ने ही वो बैग गायब किया था, जिसकी वजह से उसका प्लान फेल हुआ था। एक शाम जब राघव बाजार से लौट रहा था, एक गाड़ी ने उसका रास्ता रोका। गाड़ी से खन्ना उतरा। तो तू ही है वो चूहा जिसने उस रात कबीर की जान बचाई थी। तुझे क्या लगा कबीर तुझे बचा लेगा? तूने मेरा करोड़ों का नुकसान किया है। साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, मुझे जाने दीजिए। इतनी आसानी से नहीं। कबीर के पास एक लॉकर की चाबी है जो उस रात उसी बैग में थी। वो चाबी मुझे चाहिए। अगर तूने वो चाबी लाकर मुझे दे दी तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू 7 पुश्तों तक खाएगा। और अगर नहीं दी? खन्ना ने अपने फोन में एक फोटो दिखाई। राघव के होश उड़ गए। फोटो गुड़िया की थी। तेरी बेटी बहुत प्यारी है राघव। सोच ले, तुझे क्या प्यारा है, कबीर की वफादारी या अपनी बेटी की जान? राघव पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ वो इंसान था जिसने उसकी बेटी को मौत के मुंह से निकाला था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान से प्यारी बेटी थी। सुबह हुई, राघव कबीर के कमरे में गया। कबीर अपनी फाइलें देख रहे थे। आओ राघव, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं साहब, बस रात को नींद ठीक से नहीं। राघव की नजर मेज पर रखी उसी सुनहरी चाबी पर पड़ी जिसकी खन्ना ने मांग की थी। कबीर किसी काम से कमरे से बाहर गए। राघव चाबी लेने ही वाला था, लेकिन तभी उसे गुड़िया की वो बात याद आई। बाबा, माँ कहती थी कि भगवान सब देख रहे होते हैं। मुझे लगता है कि भगवान आपको देखकर बहुत खुश होते होंगे, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते और सबको प्यार करते हो। बाबा, आप दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हो। अगर मैंने आज ये चाबी चुराई तो मैं गुड़िया की नजर में गिर जाऊंगा, और अगर नहीं चुराई तो खन्ना उसे नुकसान पहुंचाएगा। हे मालिक, रास्ता दिखा। रात को राघव खन्ना के बताए हुए पुराने गोदाम पर पहुंचा। खन्ना वहां अपने गुंडों के साथ इंतजार कर रहा था। ले आया चाबी? शाबाश, दे मुझे और अपनी बेटी को ले जा। पहले मेरी बेटी को छोड़ो, फिर चाबी दूंगा। उसकी बेटी राघव के पास आती है। वो डरी हुई थी। राघव ने चाबी निकाली और खन्ना की तरफ फेंक दी। खन्ना ने लालच में चाबी उठाई और जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख राघव, तुझे क्या लगा चाबी मिलते ही मैं तुझे छोड़ दूंगा?
अब तुम दोनों बाप बेटी कभी वापस नहीं जाओगे। मार दो इन्हें। जैसे ही गुंडे आगे बढ़े, अचानक पुलिस गोदाम में पहुंच गया। कबीर सिंघानिया पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुए। खेल खत्म खन्ना, मुझे पता था कि तुम जैसा गिरा हुआ आदमी ऐसा ही कुछ करेगा। कबीर, तुम यहाँ कैसे? और ये चाबी? वो चाबी नकली है खन्ना। राघव ने मुझे आज सुबह ही सब कुछ सच बता दिया था। हमने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि तुम रंगे हाथों पकड़े जाओ। पुलिस खन्ना को गिरफ्तार करके ले गई। राघव और गुड़िया दोनों की आंखों में आंसू थे। राघव, आज तुमने साबित कर दिया कि वफादारी और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं है। तुमने अपनी बेटी की जान दांव पर लगाकर मेरा साथ दिया। साहब, आपने मुझे इंसान समझा, यही बहुत है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। दोस्तों, अगर राघव और गुड़िया की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला मिलता है। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या राघव ने खन्ना के खिलाफ कबीर साहब का साथ देकर सही किया। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपके अपनों तक भी पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भावुक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।